तो ये लेक्चर 10 है बायोइन्फॉर्मेटिक्स फॉर प्रोटियोमिक्स का, या इन शॉर्ट इसको प्रोटियोम इन्फॉर्मेटिक्स भी कहा जा सकता है। तो प्रोटियोमिक्स क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इस पे क्या काम किया जा रहा है प्रेजेंट, इसको हम स्टडी करते हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोटियोम इन्फॉर्मेटिक्स। तो प्रोटियोमिक्स डाटा जो हमारे पास आता है वो दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें से एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री का है और एक मैक्रोएरे का है। मैक्रोएरे में हमारे पास मल्टीपल जीन्स होते हैं जिसको साइमल्टेनियसली एक्सप्रेशन लेवल उनका चेक किया जाता है, और उनसे जीनोटाइप भी पता चलती है हमारे पास जीन की कि उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं जब साइमल्टेनियसली उसको एक्सप्रेस किया जाता है। और लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट्स करती हैं प्रोटियोम्स के डाटा को लिए, उस पर वीक्स और मंथ रिक्वायर्ड होते हैं एनालाइज करने के लिए बाय हैंड। प्रीवियसली जब बाय हैंड डाटा को एनालाइज किया जाता था तो प्रोटियोम का स्ट्रक्चर फाइंड करना, प्रोटीन का उनके फंक्शन को एनोटेट करना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था और टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस है। लेकिन कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके, मैथमेटिशियन के साथ, जो ये बायोइन्फॉर्मेटिक एक फील्ड वजूद में आई है, इसके बाद कंप्यूटेशनली एनालाइज किया जाता है प्रोटीन के डाटा को। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर मॉडलिंग वगैरह, ये कंप्यूटेशनली होती है और ये बहुत एक्यूरेसी के साथ डाटा हमें मिलता है। बायोइन्फॉर्मेटिक टेक्निक्स की वजह से फास्टर एनालिसिस होती है डाटा स्टोरेज की सी। और एक्सपेसी जो एक वेबसाइट है ऑनलाइन, इसमें लिस्ट ऑफ कनेक्ट प्रोग्राम्स और डाटाबेसेस हैं प्रोटीन्स के लिए भी और जीन के लिए भी, जिसमें हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं, उनके बिल्ड कर सकते हैं, साथ में उसकी प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरेक्शन हम देख सकते हैं एक्सपेसी के टूल्स में। तो प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ऐसे हमने बात की मास स्पेक्ट्रोमेट्री और माइक्रोएरे के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं पेप्टाइड के फ्रैगमेंटेशन। तो पास्ट रिसर्चर क्या करते थे, खुद उसको इंटरप्रेट करते थे जो रिजल्ट आता था। लेकिन जो करंट हैं प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं वो रिटर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट सिमिलर प्रोटीन्स वो अलाइनमेंट करवा देते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ जो डाटाबेसेस में ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। उससे हमें पता चल जाता है ये प्रोटीन का सीक्वेंस, इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह का होगा अगर इसे मैच कर रही है, और ये इस फैमिली से बिलोंग कर रही होगी, इसका फंक्शन क्या है। तो उससे हमें कुछ आवर्स में उसका पता चल जाता है कि कौन सी प्रोटीन है और क्या काम कर रही है। उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं ये प्रोग्राम्स। उसके बाद जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 3D कन्फिग्रेशन होती है प्रोटीन की, जिसमें हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें अल्फा हेलिक्स होती हैं, बीटा शीट्स होती हैं। तो प्रोटीन की इंटरेक्शन और फंक्शन जो है ये डिपेंड करती है उसकी स्ट्रक्चर पे। जैसे स्ट्रक्चर होगा उसके फंक्शन डिफरेंट होंगे, उसकी जो इंटरेक्शन होगी आपस में वो डिफरेंट होगी प्रोटीन की। ये डिटरमिन की जाती है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के साथ और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दो एक्सपेरिमेंट हैं जिससे हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्राम्स ये अवेलेबल हैं जो प्रेडिक्ट करके एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर का मॉडल कर देते हैं बाय यूजिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ये अमीनो एसिड सेट ऑफ अमीनो एसिड्स हमारे पास आ रहे हैं, तो ये मिलकर एक बीटा शीट बनाएंगे या अल्फा हेलिक्स बनाएंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। इसके लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे पाईमोल है या काइमेरा है, उससे हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं। जो प्रोटीन जब हमारे पास ट्रांसलेट हो जाती है तो वो एक प्रोटीन इनफ नहीं होती है अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है जिसमें उसकी स्ट्रक्चर चेंजेस होती हैं, और ये एडवांस फील्ड है जिसमें अभी रिसर्च की जा रही है मज़ीद। और इसके प्रोग्राम जो हैं वो सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं चेंजेस को, लेकिन ये गारंटी रिजल्ट नहीं देते, इसमें इतनी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है। तो जो अभी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग प्रोग्राम एनालिसिस। जब भी प्रोटीन की एनालिसिस की जाती है उसकी मॉडिफिकेशन को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि मॉडिफिकेशन एक डिटेल चीज़ है। ज़रा सी म्यूटेशन आ जाए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, pH लेवल पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है और वो चेंज हो जाता है। और अगर ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाए प्रोटीन की डीनेचरिंग हो जाएगी और वो किसी काम की नहीं होगी। उसके बाद कंप्यूटेशनल मेथड्स हैं जो
प्रोटीन के बायोमार्कर्स में भी स्टडी की जा सकती है। बायोमार्कर क्या होता है? बायोमार्कर एक ऐसा नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल या जीन कह सकते हैं जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो प्रोटीन बायोमार्कर स्पेसिफिकली इन प्रोटीन नेचर का होगा, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स से हम स्टडी कर सकते हैं प्रोटीन के बायोमार्कर्स को और कंप्यूटेशनली प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन मॉडल्स को। फॉर एग्जांपल जैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं फीटल प्रोटीन्स को इन प्रेग्नेंट फीमेल कि उनके प्रोटीन्स कैसे हैं फीटल की, और साथ में उसके यूज़र फीटल जीन्स प्रीवियसली जो आइडेंटिफाई कर चुके हैं मैटरनल होल ब्लड में। तो प्रोटियोमिक्स के नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंटेन बायोमार्कर फॉर सच थिंग। और अगर हम देखें ह्यूमन में तो जैसे प्लाज्मा है, इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन है, साइटोकाइंस हैं, कुछ अबंडेंट अवेलेबल हैं एल्ब्यूमिन जैसे, और कुछ लेस अबंडेंट अवेलेबल हैं साइटोकाइंस। तो उनका हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन है प्रोटियोमिक्स का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको फर्दर एनालाइज करेंगे।